नमस्कार दर्शकों, मैं हूं कमल श्रीमाली। हम बात कर रहे हैं आपकी समस्याएं उनके समाधान के बारे में। व्यक्ति जब जन्म लेता है तब जो उसकी किस्मत होती है उसके साथ में जन्म लेती है, और जब व्यक्ति इस संसार से जुदा होता है तो उसके योग, उसकी किस्मत उसके साथ में विदा होती है। लेकिन जन्म और मृत्यु के बीच में जो व्यक्ति समय को झेलता है, समय का पालन करता है, समय के साथ में बहता है और समय उसे अच्छा और बुरा सारे परिणाम उसके लिखे हुए लेख के आधार पर उसके साथ में होते हैं। होनी और अनहोनी, ये दोनों का चक्कर ज़िंदगी में चलता रहता है। होनी होकर के रहती है, लेकिन अनहोनी को टाला जा सकता है। अनहोनी को हम ज्ञान करके, समझ करके, उस पूर्वाभास करके टाल सकते हैं। वरना एक सिंपल सी बात है, जो व्यक्ति शराब पी करके गाड़ी चलाएगा उसके साथ में अनहोनी होना निश्चित है। ठीक, अनहोनी के कई और प्रकार है। ट्रेन का एक्सीडेंट होता है, उसमें कई लोग एक साथ में मर जाते हैं, कई लोगों की एक साथ में मृत्यु हो जाती है। तो इससे एक प्रकार से नेचर, एक प्रकार से यही बोल सकते हैं कि अनहोनी का शिकार हुआ। लेकिन यहाँ पर एक जो कुंडली है वो जानबूझ करके अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाली बात है, जानबूझ करके अनहोनी होने वाली बात है, अनहोनी को आमंत्रण देने वाली बात इस कुंडली में है। लड़के ने लेटर लिखा है कि मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ लेकिन वो मेरी जाति की नहीं है, क्या शादी इसी लड़की से होगी? और फिर एक और क्वेश्चन है, मैं इस वर्ष बीकॉम द्वितीय वर्ष की परीक्षा दे रहा हूँ, क्या सफल हो पाऊंगा? तो इस क्वेश्चन से उसकी आयु का एक अंदाजा हो जाता है, और कुंडली में डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब है उसके आधार पर भी। तो सामान्य सी बात है, 20-21 साल का लड़का है, उसका कैरियर का भी अभी तक निर्धारण नहीं हो पाया कि व्यक्ति वास्तव में ग्रेजुएशन करने के बाद में किसी लायक बनेगा, नहीं बनेगा, उसकी पारिवारिक स्थिति क्या है। जब आप इंटरकास्ट मैरिज करते हो, किसी और जाति की लड़की से शादी करना चाहते हो, तो घर में विरोधाभास हुए बिना नहीं रहेगा। तो ऐसी परिस्थिति में क्या आप इतने सक्षम हो कि आप अकेले फैसला ले पाओ? और फैसला लेने के बाद में आपको परिवार चलाने के लिए नौकरी भी करनी पड़ेगी, आपको अपने जीवन चलाने के लिए कहीं न कहीं मकान किराए पर भी लेना पड़ेगा, और 2 परिवारों का विरोध झेलना पड़ेगा, आपके परिवार वाले भी, लड़की के परिवार वाले भी। तो ऐसी परिस्थिति में क्यों फंसना, जबकि सामने से ही दिखाई देता है कि विरोध होगा ही होगा। शादी अपनी इच्छा से करने का विरोधी नहीं हूँ, ठीक, मैं लव मैरिज का विरोधी भी नहीं हूँ, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि जिस व्यक्ति की ज़िंदगी अभी आरंभ ही नहीं हुई है वो इतने बड़े फैसले के बारे में बात करे। आपकी उम्र इस समय सब पढ़ाई करने के लिए, कैरियर बनाने के लिए है। यदि वास्तव में किसी लड़की से आप प्यार करते हो और वो आपके लिए इंतज़ार कर सकती है, तो उसको भी अपने कैरियर की तरफ ध्यान देना चाहिए, आपको भी अपने कैरियर की तरफ ध्यान देना चाहिए। और उसके बाद में दोनों परिवारों के साथ में आप आराम से बात करें, खुल करके बात करें, अपने विचार उनको बताएं, और दोनों यदि राजी हो जाते हैं, दोनों यदि आपसी समझदारी से आपका विवाह करवा सकते हैं तो विवाह करना चाहिए। वरना दोनों ही अपने माँ बाप को दुखी करके कौन सुखी रह पाया है। ये एक प्रकार से विरोधाभास की स्थिति है। ये एक प्रकार से आज के युग में जैसे हो जाता है कि मैं अपनी ज़िंदगी का मालिक हूँ, मैं जो फैसला करूँगा उसकी आधार पर ही मुझे चलना चाहिए। कोई भी व्यक्ति जब कुंडली लेकर के आ जाता है कि मेरी शादी इसी लड़की से होगी या नहीं होगी, ऐसा कहीं भी कोई फार्मूला नहीं है। शादी के लिए कुंडली मिलाई जा सकती है, इसी के साथ में ही शादी होगी, यह कहीं पर भी जवाब देना मुमकिन नहीं है। शादी विवाह का फैसला बहुत सोच समझ के किया जाता है, उसके साथ में बहुत सी परिस्थितियाँ जुड़ी होती है। आपका खुद का विचार, आपके जीवन साथी का विचार, दोनों की समझ, ये सब होने के पश्चात दोनों परिवार वालों के सामंजस्य के बाद में शादी का निर्णय होता है। वो सिर्फ और सिर्फ हर कहीं चीज़ फिक्स नहीं है कि आपकी शादी उसी लड़के से होगी या उसी लड़की से होगी। तब तो सिंपल सी चीज़ है, सैकड़ों कुंडलियाँ, हजारों कुंडलियाँ उठा देते हैं, उसमें से निकाल लेते हैं, आपकी कुंडली इस लड़की से होगी, जा करके उसको ढूंढ लीजिए। जो आपने एक मेन क्वेश्चन लिखा है, मैं इस समय द्वितीय वर्ष बीकॉम की परीक्षा दे रहा हूँ, सफल हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा, उसका जवाब मैं आपको दे देता हूँ। 2015 में आप शनि की 7.5 के प्रभाव में, सबसे पहले यही बात है, 2 नवंबर 2014 को शनि की 7.5 स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। उस समय आपने मुझे ये प्रश्न किया है। तो जब समय नेगेटिव आता है, जब परिस्थितियाँ प्रतिकूल होने लगती है, तभी व्यक्ति गलत स्थिति में आगे बढ़ता है। तो मैं आपको फिर यही सलाह दूंगा, छोटे भाई होने के नाते, गार्जियन होने के नाते, कि जब समय ही संघर्ष का है तो आप इस ओर आगे मत बढ़िए। अपनी ज़िंदगी में जो संघर्ष आने वाला है उसके लिए तैयारी कीजिए, बहुत ज़्यादा मेहनत कीजिए, क्योंकि यह समय जो चल रहा है संघर्ष के साथ में ही सफलता देगा, ईजी सक्सेस आपको नहीं मिलेगी। इसलिए इस ख्वाबों के, फिल्मी दुनिया के ख्वाब से बाहर निकलिए, प्रैक्टिकल दुनिया पर आइए और मेहनत कीजिए। ठीक, ज्योतिष के जो उपाय हो सकते हैं वो फिर मैं आपको बता सकता हूँ। फिर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस कुंडली के हिसाब से जो शिक्षा का स्वामी है वो शनि है, और शनि इस समय शत्रु राशि में चल रहे हैं, वृश्चिक राशि में चल रहे हैं। इसलिए जहाँ तक हो सके
रोज़ाना अपने आप 24 घंटे के शेड्यूल में से 5 या 7 मिनट निकाल करके शनि स्तोत्र का पाठ करें। सेकंड चीज़, एजुकेशन वाले जो भी बच्चे हैं उनको सरस्वती का कोई भी मंत्र, सरस्वती चालीसा या गणपति स्तोत्र का जो भी पाठ हो सकता है, एक संस्कार के नाते ही बच्चों को सिखाना जरूर चाहिए, ताकि उनकी बुद्धि विकसित हो, ताकि उनकी स्मरण शक्ति अच्छी हो, प्रज्ञा विकसित हो। आपकी कुंडली में योग बड़े अच्छे हैं। शुक्र कुंडली में लग्न में है, शनि कुंडली में शुक्र को देखता भी है, ठीक। बृहस्पति भी कुंडली में लग्न को, चंद्रमा को और एजुकेशन हाउस को देखता है। इसलिए मैं आपको बोल सकता हूँ कि आपकी एजुकेशन अच्छी होगी, आपका कैरियर अच्छा होगा। लेकिन इस समय जो परिस्थिति चल रही है, 24 जनवरी 2020 तक आपको संघर्ष देखना है। इसलिए बहुत ज़्यादा सावधानी के साथ में अपने जीवन को आगे बढ़ाइए। ये फालतू के झंझटों में पढ़ करके अपना कैरियर खराब मत कीजिए। आपके माँ बाप ने आपको मुश्किल से पाला है, यहाँ तक लाया है। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपना कैरियर बनाएं। सबसे पहले अपने आप को संभालें, उसके बाद माँ बाप को संभालें, फिर शादी की बारी आएगी। यदि कोई भी व्यक्ति ऐसा भ्रमित हो रहा है शादी के मामले को लेकर के, तो अपने आप को एक बार नहीं 2 बार सोचें, अपने गार्जियन से सलाह मशविरा करें, उसके बाद में अपनी ज़िंदगी के बारे में कोई न कोई निश्चित करें, निर्धारण करें, तभी अच्छा हो सकता है। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना ख्याल रखिए और ज़िंदगी में कुछ न कुछ मुकाम हासिल कर पाएँ, इसके लिए तैयारी रखिए, इसके लिए मेहनत करिए और खूब मेहनत करिए। नमस्कार।